ओके सो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। इनफ ऑफ ऑल दिस। सो आज हम लोग क्वांट का मेंस का क्लास करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। सो मैं आपको एक क्वेश्चन निकाल देता हूँ, पहले आप लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसके बाद हम डीआई सॉल्व करेंगे, देन वी विल सॉल्व द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है। वेट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। और खुद को थोड़ा सा कैपेबल समझो। मतलब मेन प्रॉब्लम है आप लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो। खुद को कैपेबल तो सोचना पड़ेगा ना कि मुझसे हो जाएगा, तभी तो होगा ना। ठीक है। प्लीज प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। गुड इवनिंग विश्वजीत। मैंने आपको मैसेज देखा ही नहीं, अभी जस्ट देखा। और क्वांट के लिए कुछ अलग करने का जरूरत नहीं है। मेंस के लिए आप क्लास करो, सिर्फ हो जाएगा। रीजनिंग के लिए देखो आप क्या कर सकते हो। अब थोड़ा प्रैक्टिस करो खुद। आधा घंटा डेली, आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा। तो मेंस का सेक्शनल लगाना चाहिए क्या अभी? रीजनिंग का लगाओ, मैथ्स का नहीं चाहिए। ओके रीजनिंग सर। अगर आप रीजनिंग आपको आपके ऊपर है। नहीं लगा तो भी चलता है। रीजनिंग और इंग्लिश का लगाओ, इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर। मैथ्स का मत करो, मैथ्स तो क्लास में हो ही रहा है, एक ही बात है। चलो इसका फर्स्ट सीरीज में रॉन्ग नंबर बताओ। व्हाट इज द रॉन्ग नंबर इन द फर्स्ट सीरीज? टेल मी द रॉन्ग नंबर इन द फर्स्ट सीरीज। टेल मी व्हाट इज द रॉन्ग नंबर। ये इंटू 5 हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इंटू हाउ वन मच? एट। ये क्या हो रहा है? इंटू हाउ मच? 4.5 हो रहा है। ये 4.5 देखो, चेक कर लो। है कि नहीं? देखो, 4.5।
देखो मैंने तो कैलकुलेट किया है, यू चेक इट, 4.5 है कि नहीं। है ना, 4.5 है ना। तो ये होना चाहिए था 4, ये तो 4 होना चाहिए था, मतलब ये तो 42 होना चाहिए था ना। 42 होने से ये होना चाहिए था 3.5, और ये होना चाहिए था 3। 3 तो ये ठीक है। ये होना चाहिए था 3.5, मतलब ये 3.5 करेंगे तो इसका कितना होगा, 42 ही होगा। सही है ना, 48 रॉन्ग नंबर। देखो 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 जल्दी। यस सर। हाँ सही है ना, 48 रॉन्ग नंबर है। बाकी लोगों को क्या हो गया, आप मेरा बात को बुरा मान गए क्या? को बुरा लग गया क्या एनीवन? 42 नहीं, रॉन्ग नंबर 48 है फर्स्ट सीरीज में। आपको मेरा बात बुरा लग गया क्या, किसी को एनीवन? नहीं लगा ना, मैंने तो कुछ नो बोला सर। नहीं था। ठीक है, बुरा मत लगाना, ठीक है। मैं किसी को खराब से नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग कि आप लोग उतना स्ट्रेस मत लो। जस्ट आई वांट कि आप लोग स्ट्रेस मत लो, मतलब आई जस्ट वांट दैट बी हैप्पी इन लाइफ। सिलेक्शन होगा नहीं होगा उससे मुझे उतना मैटर नहीं है, मतलब बट आप लोगों के साथ मैं बहुत दिन से टच में हूँ ना, सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड, वो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। ठीक है, डोंट गेट सो मच स्ट्रेस्ड कि मतलब आप सब कुछ छोड़ रहे हो, ये सब डोंट डू ऑल दिस। सिंपल रहो, सिंपल पढ़ाई वढ़ाई करो आराम से। जो नहीं होता है उसको करो, जो हो गया उसको छोड़ दो, जो नहीं होता है उसको करो, और वो आगे बढ़ते रहो। सेकंड सीरीज में रॉन्ग नंबर बताइए। टेल मी व्हाट इज द रॉन्ग नंबर इन द सेकंड सीरीज। 204। और विश्वजीत पैटर्न, पैटर्न भी बोल दो। 815, 3893, 204 और 393। ठीक है, क्या पैटर्न है, डबल डिफरेंस से करते देखते कितना आता है। ये 723, यहाँ पे आएगा 55, यहाँ पे आएगा 93, और ये 104 और 7, 111। ये आ जाएगा आपका 204 और 189। डबल डिफरेंस ही है ना। हाँ, तो डबल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 16 का डबल डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है 32 का। यहाँ पे डिफरेंस है कितने का, 55 और 50 40, 55 और 50 और 56 का, है ना, 56 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे है आपका 78 का। तो 1632, ये 48 होना चाहिए था। अगर 48 होता तो नंबर कितना होता, 103। 103 ऐड होता, मतलब यहाँ पे ऐड होता 103, तो ये नंबर होता आपका 93, 196, है ना, यही होता 196, और ये होता आपका 396 से 3 कम, मतलब 197। तब ये गैप कितना होता, 90। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने यहाँ पे, 723, 1632, और यहाँ पे आता अगर 100, 1632 तो 48 होता। 48 होता कि 64 होता, 48 होता कि 64 होता, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे 204 है ना, यहाँ पे 204 है, इसको मैं मिटा देता हूँ ये सब। तो ये 111 है, तो ये 56 है, और ये है 78। तो डबल डिफरेंस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 111, 56,
ये 56 और ये 78। तो अगर ये 48 होता तो फिर 90 और 103 होता। तो 103 होता तो यहाँ पे होता 93, 196। तो तब ये वाला डिफरेंस कितना हो जाता? 196 होने से ये वाला डिफरेंस हो जाता 200 से 3 कम, 197। और ये डिफरेंस हो जाता आपका ये कितना होता है यार? ये होता 103 ना, हाँ 103। ये तो डबल डिफरेंस में 94 आता है। कहाँ मैच हो रहा है विश्वजीत? बोलो बोलो, हेल्प करो। मैच तो नहीं हो रहा है। रुको, मुझे एक बार चेक करने दो। यहाँ पे 16, ये 32। अगर ये 64 होता तो 60 119 हो जाता। फिर 60 119 119 होता। तो यहाँ पे अगर 119 आता तो 120 जोड़ेंगे तो ये होगा 120, 213, 212, 212 आता। और फिर उसके बाद आता आपका ये कितना आता? 12 से कटेंगे तो 81, मतलब 181 आता। तो फिर इसमें इसमें गैप कितना हो जाता? इसमें गैप हो जाता 19 और 81 में कितना गैप है? 62 का। मैच तो हो ही नहीं रहा है। कहाँ मैच हो रहा है? डबल डिफरेंस में मैच नहीं हो रहा है। नो मैचिंग। डबल डिफरेंस से नहीं होगा, ये दूसरा कुछ करो। देखो 189 है। तो अगर मैं देखूँ, मुझे एक पैटर्न समझ में आ रहा है। लेट्स सी इसमें होता है कि नहीं। ये है इंटू 2 - 1, ये है इंटू 2 + 8, ये है इंटू 2, नहीं 76 नहीं प्लस। होता इस पैटर्न में। इसमें भी नहीं हो रहा है। हाँ सर, मैंने देखा तो है। एक बार आप देख लो। इसमें 186 + 18, और इसमें इंटू 2। ये प्लस हो गया, प्लस प्लस फिर माइनस, प्लस प्लस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें इंटू 2 माइनस 204, 408, और 7 और 8 15। इसमें भी नहीं हो रहा है। सर इंटू 1 + 7 इंटू 2 + 8 इंटू 9। 1 + 7 इंटू 2 + 8, तो फिर इंटू 3 होगा ना फिर तो। हाँ लेकिन वो ज्यादा हो रहा है, माइनस नहीं में नहीं आ रहा है, तो ये रॉन्ग नंबर। नहीं 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 नहीं, वो तो क्योंकि यहाँ पे तो फिर और बढ़ना चाहिए था ना। স্যার मतलब 393টা হবে নাকি? আমি মানে ডাবল ডিফারেন্সের আবার ডিফারেন্স করে দেখলাম। ट्रिपल তখন মানে डिफरेंस। হ্যাঁ, ট্রিপল ডিফারেন্স করলাম। তো লাস্টেরটাই ভুল বেরোচ্ছে মনে হচ্ছে। চেক করে দেখুন। 78 টা 88 হবে মনে হলো। 78 डबल डिफरेंस। ये नंबर सीरीज में यही प्रॉब्लम है। अच्छा দাঁড়াও দাঁড়াও, হ্যাঁ তুমি কি বের করেছো? তুমি ডাবল ডিফারেন্স এখানে 7, তারপরে এখানে 23, 23, তারপর এখানে তারপর 55, 55, তারপরে তারপর 111, হ্যাঁ তারপরে 189, হ্যাঁ তারপরে বলো। তারপরটাতে 16, আছে 16, 32, হ্যাঁ তার 56, 56, হ্যাঁ 78, হ্যাঁ তারপরে তারপরে ডিফারেন্স করুন 16, 16, 24, 24, তারপরেরটা 12 আসছে, 12 না 22। 22 আসছে। কিন্তু এটা 16 মানে ৮ দুগুণে ১৬, ৩ এটা ২৪, ৪ এটা ৩২, 32 হবে। 32। তো এটা হ্যাঁ, 32 হলে এটা কত হবে? 88। হ্যাঁ। 88 তার মানে 88 মানে এটা এই ডিফারেন্সটা ভুল হবে, 393।
ঠিক আছে 32 তো এখানে 16 24 32 তার মানে এটা 88 যদি হয় ये अगर 88 होता है तो मतलब ये यहाँ पे गलत है तो ये तो 111 सही है 56 ये 88 तो 189 सही गलत है इसमें 88 ऐड होना चाहिए था 111 प्लस 88 199 मतलब ये 403 होना चाहिए ठीक है अभी तक तो यही आ रहा है इसमें देखो फिर ट्रिपल डिफरेंस से अगर ये रॉन्ग नंबर है मतलब लास्ट वाला रॉन्ग नंबर है मतलब ये मतलब सेकेंड सीरीज का रॉन्ग नंबर 393 अभी देखो आंसर एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 13 इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 345 ये नंबर 13 से कटता है क्या देख लो नहीं कटता है फिर उसके बाद द सम ऑफ द रॉन्ग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 7 इन दोनों का सम कितना है 7 400 441 441 7 से कटता है क्या देख लो 7 6 जा 42 21 7 3 जा 21 करता है करेक्ट फिर when the wrong number in series 2 is divided by the wrong number in series 1 मतलब 393 divided by 48 आपको 8 का रिमाइंडर निकलेगा क्या पूछ रहा है निकलेगा क्या बोलो यस और नो बताओ नहीं निकलेगा ना पता नहीं निकल भी सकता है देख लो एक बार 5 का रिमाइंडर निकल रहा है गलत है यार इसमें ऑप्शन ही नहीं है सर 204 ही होगा शायद सर ट्रिपल डिफरेंस में अगर चेक करें तो 204 होगा क्या यहाँ पे अगर हाँ ट्रिपल डिफरेंस तो क्यों ये 24 तो ठीक है ना मतलब 56 ठीक है तो मतलब ये तो ठीक है ना 111 तो ठीक है तो इसमें ही गड़बड़ होगा ट्रिपल डिफरेंस देखो ये 16 ठीक है 24 भी ठीक है यही गलत था ना तो ये 32 होने से तो यही चेंज होगा और ये चेंज होगा मतलब ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो 56 सही है तो यही चेंज होगा ना तो इसका मतलब यही रॉन्ग नंबर होना चाहिए पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है ये यही लग रहा है रॉन्ग नंबर सी डबल डिफरेंस में तो पैटर्न बन ही रहा है ना यहाँ पे 16 24 36 पैटर्न तो बन ही रहा है तो ये लास्ट वाला ही रॉन्ग नंबर लग रहा है लास्ट वाला ही होगा ना ये वाला तो रॉन्ग नंबर अगर ये रॉन्ग नंबर होता तो ये नंबर भी गलत होना चाहिए था बट ये तो सही है ना क्योंकि ये गैप भी सही है 6 अगर आप फिर से देखेंगे तो 16 और 24 है यहाँ पे तो ये तो इसका मतलब ये तो सही है ना और 56 अगर करेक्ट है तो ये भी करेक्ट है 111 ये तो गैप 56 ही आया यही तो गलत होना चाहिए था 393 ही गलत है हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या 393 को 48 से डिवाइड करके देखो तो क्या आता है रिमाइंडर 393 अच्छा 204 को 46 से 48 से डिवाइड करने से रिमाइंडर तो 8 नहीं आता है ना फिर भी बट वैसे जुगाड़ तो लगाना नहीं है ना अब देखो इसको डिवाइड करने से कितना रिमाइंडर आता है 48 240 और 240 और 144 मतलब 3 मतलब 240 और 144 388 5 का ही अच्छा रिमाइंडर आएगा पॉइंट में आता है नहीं रिमाइंडर तो 5 का आएगा रिमाइंडर ही पूछा है पता नहीं मुझे तो यही लग रहा है 393 ही गलत सही है और ये स्टेटमेंट सही भी है लेकिन पता नहीं पता नहीं ओनली 2 होना चाहिए इसका आंसर पता नहीं कहीं से कुछ मिसप्रिंट हुआ है या फिर हम लोग
कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। छोड़ो, इस क्वेश्चन को आप लोग बाद में देखना, मैं भी देखूंगा इसको घर में बाद में सॉल्व करके इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। लेट्स सी, एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करके तो फायदा नहीं है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो, ये इजी इजी लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन करो, इजी लग रहा है। ट्राई करो इसको अलग अलग। देखो सेकंड वाला तो माइनस प्लस है, वो तो इजी है, 64 पहले मिल ही गया, फिर 100 भी मिल रहा है बाद में। 64 81 100 का पैटर्न है, वो तो दिख ही रहा है। आप लोग फर्स्ट वाला को निकालो। सेकंड सीरीज का रॉन्ग नंबर बताओ पहले, मैं फर्स्ट सीरीज को ट्राई करते हैं। सेकंड सीरीज का रॉन्ग नंबर बताओ यार, सेकंड सीरीज का रॉन्ग नंबर बहुत आसान है। यहाँ पे -64, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 64 और 17 81, यहाँ पे -100, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 117 हो रहा है, तो यही रॉन्ग नंबर है 234। 34 ही रॉन्ग है ना। ये 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर होना चाहिए था। हाँ, 39 रॉन्ग है। पहले वाले में 39 रॉन्ग है, वेरी नाइस। पहले वाले में 39 रॉन्ग है ना। हाँ, पहले वाले में 39 रॉन्ग है, तो उसकी जगह क्या आना चाहिए बोलो। 3 5 11 39, ये भी समझ में आ रहा है, 3 5 11 39। फिर उसके बाद क्या है 159 929, 159 और 929, ये भी समझ में आ रहा है। देखो ये इंटू टू सर माइनस वन, 35 आना चाहिए। एक सेकेंड, ये इंटू टू माइनस 1, ये इंटू टू प्लस वन, नहीं तो इसको इंटू 1 + 2 ले लो, और ये इंटू टू प्लस वन, ये हो रहा है इंटू 3 + 6 हो रहा है। ये कितना हो रहा है देख लो, ये 159 इंटू हाउ मच कितना हो रहा है, ये 160, 160, और इधर हो गया आपका 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160 + 6 = 160, 160
क्या होगा, इसमें भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, एक सेकेंड। 159 इंटू 929, एक सेकेंड, इसमें क्या पैटर्न है, इंटू 1+2 इंटू 2+1 तो नहीं होगा ना ये, इसमें कुछ ये 159 इंटू टफ है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत टफ है। ये इंटू 2 - 1, ये इंटू 3 - 4, 3 - 4, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो रहा है इंटू 2 3, फिर इंटू 4, इंटू 4 - 5 हो रहा है, ये गलत है ऑब्वियसली। ये कितना है ये देख लो एक बार, 159 इंटू हाउ मच करेंगे, 160 को अगर मैं करूँ, 160 को करेंगे तो मैं यहाँ तक जा सकता हूँ 604, 800 तक जा सकता हूँ मैं 800 तक। 160 को करूँगा तो 800 तक, मतलब ये 795 तक लेके जाएगा। तो इंटू 5 माइनस इंटू 6 ही होगा ये, 2 3 4 5 6 इंटू 6 होगा। तो 160 इंटू 6 होता है आपका 960, 960 और 954, 954 माइनस 25, 5 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये होना चाहिए था इंटू 4 - 3 का स्क्वायर, तो इंटू 4 मतलब 44 - 9, ये होना चाहिए था 35, 35 हो जाता है ये। तो फिर उसके बाद होता है इंटू 5 - 4 का स्क्वायर, इंटू 5 कितना होता है 175 - 16, करेक्ट, ये 35 रॉन्ग नंबर है, सॉरी 39 रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है, इसमें रॉन्ग नंबर 39 है और इसमें 234। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इंटू 4+3 कौन सा बोला आपने, चलो अभी देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो प्लीज। पहले वाला तो बहुत टफ था, पहले वाला तो निकला ही नहीं, ये वाला तो चलो फिर भी निकल गया। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। जल्दी करो। पहला वाला देखो, द रॉन्ग नंबर इज सीरीज 2 इज डिविजिबल बाय रॉन्ग नंबर इन सीरीज 1। 234 39 से जाता है, 40 इंटू 6 240 जाता है, करेक्ट, ट्रू। when one more than the wrong number in series 2, मतलब wrong number in series 2 234 है, इससे one more मतलब 235 is divided by 2 more than twice the wrong number। इसका twice कितना है 78, 78 और 2 more मतलब 80, इसको 80 से डिवाइड करेंगे
द रिमाइंडर इज 1, नहीं रिमाइंडर कहाँ से 1 आएगा, ये गलत। सम ऑफ द रॉन्ग नंबर्स इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 90। सम ऑफ द रॉन्ग नंबर्स देखो कितना है, 234 और 39 कितना होता है, 273। 273 ये प्राइम नंबर से जाता है बोल रहा है, यस और नो, ट्रू या फॉल्स बोलो तो, ये प्राइम नंबर से जाएगा क्या, किसी भी प्राइम नंबर से? जल्दी जल्दी फटाफट, आप लोग बहुत टाइम ले लो, एटलीस्ट रिप्लाई तो दे दो। 273 जो नंबर है ये किसी प्राइम नंबर से कटेगा क्या? यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। नहीं, कैसे कटेगा, ये 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल है ये नंबर। 270, 270 से 3 ज्यादा है, तो 270 तो अगर 3 का, 13 भी कट रहा ना। हाँ किससे कट रहा है? 13। नहीं नहीं, ग्रेटर देन 90 बोला ना। ओ सॉरी सर। हाँ समझ में नहीं आ रहा है ना? कटेगा। हाँ, तो 3 से कट रहा है और 13 से भी कट रहा है, तो 39 से भी कटेगा, है ना। 39 से कितना बार कटेगा, ये 7 बार। तो इसका फैक्टर्स तो 3, 13 और 7 है, तो वो ग्रेटर देन 90 प्राइम नंबर से कैसे कटेगा, उसका अपना फैक्टर है ही जब अलग, है ना। प्राइम नंबर से अगर कटना होता तो वो तो वो ग्रेटर देन 90 कोई प्राइम नंबर से कटेगा ही नहीं, वो प्राइम नंबर होगा ही नहीं ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज बहुत टाइम लग गया क्लास में, ये पहला वाला रॉन्ग नंबर सीरीज की वजह से। ये समझ में आया ना क्वेश्चन, देखो तो एक बार। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा पार्ट बोलो तो? सर वो प्राइम नंबर वाला जैसे ग्रेटर देन हाँ, 90। देखो देखो, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 90, ये इन दोनों का सम तो 273 है। तो ये वाला जो नंबर है, अभी ये नंबर किसी प्राइम नंबर से कटेगा, मतलब 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा अगर वो प्राइम नंबर से कट ही जाता, तो उसका फैक्टर भी तो वो नंबर आना चाहिए था ना। 273 का जो फैक्टर है, वो तो 90 से बड़ा नंबर आना चाहिए प्राइम नंबर, है कि नहीं बोलो तो? अगर कोई नंबर, जैसे कोई भी प्राइम नंबर है, जैसे, सर 91। नहीं 91 प्राइम नहीं है, 91 कहाँ प्राइम है? ओ नहीं नहीं नहीं। नहीं, 93 भी प्राइम नहीं है, 94 भी नहीं है, 90, 95 तो है ही नहीं, 96, 97 प्राइम है। 97 प्राइम है, तो 97 का कोई भी फैक्टर को देखो तो आप जैसे 97 का कोई भी फैक्टर है, 97 का कोई भी फैक्टर जैसे 194, ये इसका फैक्टर है, तो इसके फैक्टराइजेशन में 97 आना चाहिए ना। समझ में आ रहा है ना? तभी तो वो उससे कटेगा ना, नहीं तो कहाँ से कटेगा। तो उसमें तो आ ही नहीं रहा है ना। हमारा क्या क्या फैक्टर्स आया, 13 इंटू 7 आया, तो 13 इंटू 7 तो 91 होता है ना। तो 91 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। अभी आया समझ में या फिर नहीं आया बोलो तो? मतलब सर इसी का फैक्टर निकाल के उसके बाद है, देख लेंगे। हाँ जी। हाँ। उसका फैक्टर्स निकाल लोगे, तो उसके फैक्टर में ये नंबर आना चाहिए था ना, जो 90 से बड़ा प्राइम नंबर है, बट आया ही नहीं, मतलब वो उससे कटेगा ही नहीं, तो मतलब ये भी गलत है, तो ओनली वन सही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? रेस्ट ऑफ द प्रियंका, विश्वजीत, वेफुजो, सिमरन, सिमरन तो ठीक। ओ सॉरी 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 सॉरी, कट गया कॉल। समझ में आ रहा है ना? किसी को डाउट है क्या? और डाउट तो नहीं है ना? ठीक है चलो, ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कीजिए प्लीज, सॉल्व इट।
तीन क्लास का एवरेज वेट गिवन है, क्लास 8 का स्टूडेंट्स भी गिवन है, क्लास 7 का सॉरी 8 का इतना स्टूडेंट्स है और 6 का इतना स्टूडेंट्स है, उसका एवरेज वेट गिवन है। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब बेसिकली एक्स का वैल्यू निकालना है बस, और कुछ नहीं है। बताइए इसका आंसर। एवरेज वेट ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8 इज 48.75। क्लास 8 में 20 स्टूडेंट है जिनका एवरेज 45 है, इनका एवरेज 60 है और इनका एवरेज वेट है 36। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। एवरेज से नेट डेविएशन को जीरो कर दो ना, जो पूरा कंबाइंड एवरेज है उससे नेट डेविएशन लो और उसको जीरो कर दो। एवरेज से तो नेट डेविएशन हमेशा जीरो ही होता है। जैसे कि क्या क्या क्लास है, देखो क्लास 6 है, 7 है और 8 है। क्लास 6 है, इसमें कितने बच्चे हैं, 6 में कितने बच्चे हैं, 6 कंटेन्स x-9, x-9 स्टूडेंट्स है और उनका एवरेज कितना है 36। फिर है क्लास 7, क्लास 7 में कितने बच्चे हैं, देखो क्लास 7 में 7 कहाँ गया, 7 7 कहाँ गया, 20 स्टूडेंट्स, इसमें 20 स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज वेट है 45। फिर क्लास 8 है, क्लास 8 में कितने स्टूडेंट्स है, क्लास 8 में कहाँ गया, क्लास 8 x+1 स्टूडेंट्स और इनका एवरेज कितना है 60। और पूरा पूरा क्लास का एवरेज कितना है 48.75। तो एवरेज से नेट डेविएशन चेक करो, ये 16 एवरेज से कितना कम है, 16 जो 36 सॉरी, ये एवरेज से कितना कम है 12.75 कम है, मतलब -12.75 कितने लोगों के लिए कम है, x-9 लोगों के लिए, तो इतना ओवरऑल डेविएशन इतना आया। फिर ये 45 कितना कम है, 3.75 कम है 20 लोगों के लिए, 3.75 कम है 20 लोगों के लिए, मतलब 3.75 इंटू 20। ये 60 कितना ज्यादा है, ये तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये 1.25, 11.25 ज्यादा है ना, हाँ 11.25 ज्यादा है। कितने लोगों के लिए, x+1 लोगों के लिए। और ये जो पूरा का पूरा डेविएशन है ये जीरो है, क्योंकि एवरेज से नेट डेविएशन हमेशा जीरो होता है। आप इसको सॉल्व कीजिए और x का वैल्यू बताइए। प्लीज सॉल्व इट एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। नन ऑफ दीज आर, नहीं x का वैल्यू बताओ, x कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। देखते हैं, 11.25x माइनस 12.75 मतलब 1.5, 1.5, तो 1.5x बचेगा और इधर बाकी क्या बचेगा 12.75 12.75 इंटू 9, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, -1.5x ये 12.75x प्लस इतना, मतलब -1.5x, ये 12.75 इंटू 9 मतलब प्लस का कितना 12.75 इंटू 9 कितना होगा, 12.75 इंटू 9 कितना होगा, 12 9 108 और 0.75
0.75 into 9 कितना होगा? 67.5 होगा ना? नहीं, क्या क्या सॉरी 12 इंटू 9 होगा 108 और 3/4 इंटू 9 होगा आपका 27/4 मतलब 6.75 मतलब 114.75 माइनस ये 3.75 का डबल होगा आपका 7.5 7.5 तो 75 माइनस 75 और यहाँ पे आएगा प्लस 11.25 इक्वल टू 0। 11.11 प्लस ये होगा 125 126 माइनस 75 51 तो 51 को 3 से 34 आ रहा है x 34 आएगा x का वैल्यू 34 आएगा तो आप कैलकुलेशन बिठा दो यहाँ पे 35 55 और इधर 55 और ये 25 80 सी होगा आंसर। ठीक है x का वैल्यू 34 आएगा आप कैलकुलेट कर लो 34 आ रहा है। क्या हो गया ये वाला क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था यार ये तो इजी क्वेश्चन था डायरेक्ट क्वेश्चन है पूरा एवरेज का। ठीक है कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी बोलो एक डीआई सॉल्व करना था मतलब कि टाइम की वजह से हो ही नहीं रहा है। हाँ बोलो मेरा ना इक्वेशन मतलब मैंने लेंदी वाला किया है तो एक बार आप देख लो ना राइट एक इक्वेशन तो 900 प्लस 60 आप मुझे भेजो। ठीक है सर। लेंदी वाला क्यों किया डेविएशन से कर लो ना तब जल्दी हो जाएगा। आपने डेविएशन नहीं पढ़ा क्या कभी भी? सर किया है लेकिन मतलब इससे एक्यूरेट आता है ना तो डेविएशन से कभी कभी रॉन्ग आ जाता है। ठीक है कोई बात नहीं आप भेजो ठीक है हम लोग क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ आप भेजो। ठीक है सी ये एक डीआई है आप पहले क्या करो इस डीआई का जो ये फोटो है ना ये फोटो ले लो नहीं तो इसको लिख लो इस डेटा को पहले लिख लो एक बार फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या होगा। नाइन्टी प्लस 60 इंटू 60 आप मुझे नहीं आपने जहाँ पे सॉल्व किया ना उसका फोटो खींच के आप मुझे व्हाट्सएप में भेज दो मैं देख लूंगा बाद में, क्लास के बाद अभी वो छोड़ो ये क्वेश्चन करो वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। प्लीज राइट डाउन द डेटा फास्ट थोड़ा जल्दी करो एक डीआई कर लेने से थोड़ा ऐसा कुछ लगेगा कि एटलीस्ट कुछ तो सॉल्व किया है मतलब क्लास में थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो हो गया ना।
इतना ही डेटा गिवन है, इससे ज्यादा कुछ डेटा गिवन नहीं है, मिसिंग दिया ही है, कुछ कुछ पार्ट मिसिंग है। आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला। ये सिमरन अपने यहाँ पे 48.75 इंटू 3 क्यों किया है? 48.75 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा ना, वो तो बहुत ज्यादा है, x+1 उसको मल्टीप्लाई करना है। 48.75 जो एवरेज वेट है वो तो हाँ टोटल स्टूडेंट्स सर, का वो है। हाँ गड़बड़ हो गया। हाँ, वैसे करो फिर आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? 1798 फीमेल्स इन सिटी बी। सिटी बी में क्या गिवन है? सिटी बी में क्या गिवन है? देखो, सिटी बी में फीमेल यूजर्स ऑफ मोबाइल फोन, मेल यूजर्स ऑफ लैंडलाइन फोन, रेशियो ऑफ यूजर्स, लैंडलाइन मोबाइल का रेशियो गिवन है, तो मेल, वहां से मेल, लैंडलाइन और मोबाइल का रेशियो गिवन है, तो वहां से आप वो निकाल लो ना, लैंडलाइन कितना है, मोबाइल कितना है, और लैंडलाइन में मेल गिवन है तो फीमेल आ जाएगा, है ना? तो फीमेल आ जाएगा, और टोटल फीमेल्स भी गिवन है। समझ में आ रहा है? आप करो इसको, इतना तो इजी क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट डेटा गिवन ही है ना, 12:13। रेशियो ऑफ यूजर्स लैंडलाइन मोबाइल, डिफरेंस बिटवीन लैंडलाइन एंड मोबाइल 144। तो लैंडलाइन और मोबाइल का 12:13 है, और डिफरेंस कितना है? 144। मतलब एक यूनिट का वैल्यू 144 है, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 144 इंटू 12 होगा ना, 144 वन इंटू सेवन टू एट 1728 एग्जैक्टली, 12 का क्यूब। और ये इसमें 144 जोड़ दो, इसमें 100 जोड़ दो तो 1828, और 48 44 जोड़ देंगे तो 1872 होगा, है ना? 144 जोड़ देंगे, 100 जोड़ देने से 1828, और 44 और जोड़ दो तो 1872 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लैंडलाइन और मोबाइल तो आ चुका है, कितना कितना है, तो लैंडलाइन टोटल है 1728, 1728, और मोबाइल कितना है टोटल? 1872। मोबाइल कितना हो गया? 1872। ठीक है, फिर उस पे आपको और भी डेटा गिवन है यहाँ पे, देखो बी में मेल यूजर लैंडलाइन का 704 है, लैंडलाइन में मेल कितना है? 704, तो फीमेल आ जाएगा ना, कितना है, कितना होगा ये? 1024, 1024। ठीक है, टोटल मेल्स फीमेल्स गिवन है 1798, तो मोबाइल का फीमेल आ जाएगा,
टोटल फीमेल अगर 1798 है तो बाकी फीमेल तो मोबाइल ही यूज करेंगे ना, तो बाकी फीमेल कितना होगा, कितना होगा 74, 774। तो इसमें फीमेल आ गया तो इसमें मेल भी आ जाएगा, इसको माइनस कर दो इसमें से, बताओ कितना होगा, आप लोग थोड़ा थोड़ा कर लो कैलकुलेशन, कितना होगा बोलो मेल इसमें। 1600। 1098। मैंने कैलकुलेशन गलत किया क्या, 1600 कैसे आएगा। 1098। हाँ 1098, 1098 ठीक है, ठीक है ओके। तो फिर देखो ये सिटी बी के बारे में सारा डेटा आ चुका है, फिर आपको क्वेश्चन क्या पूछा, मेल मोबाइल यूजर्स इन बी, बी में मेल मोबाइल कितना है 1098, एंड ई में मेल मोबाइल कितना है देख लो, फिर ई में निकालो, ठीक है ई में निकालेंगे, रेशियो ऑफ ई के लिए देखो 5:3 का रेशियो है, तो 5:3 और उनका गैप है 800, मतलब 2 यूनिट 800 तो 1 यूनिट 400, तो 5 यूनिट 2000 और 3 यूनिट 1200। ये क्या हो गया, ये हो गया मोबाइल और ये हो गया आपका लैंडलाइन। फिर मेल, लैंडलाइन में मेल 1245 है, लैंडलाइन में मेल है 1245, तो फीमेल कितना हो जाएगा 755, ठीक है। फिर फीमेल यूजर्स ऑफ मोबाइल, मोबाइल में फीमेल गिवन है 380, तो मेल कितना हो जाएगा, कितना होगा 820, 820 होगा ना ये, 820 है ना। बस फिर तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, और तो फिर कैलकुलेशन देखो क्या है, मेल मोबाइल यूजर्स इन बी इतना आ गया, ई में मेल मोबाइल कितना है देखो, ई में मेल मोबाइल, मोबाइल मेल 820, बस 820 are to approximately what percent of total population of BNE taken together। B का population total, ये लैंडलाइन और मोबाइल मिला के आएगा दोनों, तो 1728 और 28 में अगर मैं 72 जोड़ दूं तो 100 बना देगा वो, तो 1700 में 1800, 1800 1800 3600, 3600, ये हो गया ई, ये हो गया बी का पॉपुलेशन, और ई का पॉपुलेशन कितना आएगा 2000 और 1200, मतलब 3200, उसको ऐड करके आप लोग ये कैलकुलेशन आप लोग करो प्लीज, ये करो कितना परसेंटेज आएगा, डू इट। करो और एक क्वेश्चन करके खत्म करेंगे, एटलीस्ट ये डीआई डीआई को कंप्लीट कर लो। ये आ रहा है ना, ठीक है वेरी नाइस। 28%। 28%, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेट, ठीक है ना, बाकी तो सही है, तो 28% ही आएगा। डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो यहाँ पे, ये 2 0 100 के साथ काट दो तो 68 बचेगा नीचे, और ऊपर ऊपर जो बचेगा उसको देख लो आप, 1100 मान लो इसको, 1100 और 800, मतलब 1900, 1920 और 1918। नहीं कुछ कुछ गलत हुआ है, मतलब सही है ना। सही है सर। हाँ 1918, अच्छा अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना, ठीक है, ठीक है वो 28 ही होगा, छोड़ दो इसको। ये वाला क्वेश्चन देखो, प्लीज प्लीज डू द डीआई, थोड़ा खुद भी कर लो आप।
बहुत कैलकुलेटिव डीआई है। 2-3 मिनट करो, नहीं होने से मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आप 2-3 मिनट इसको सॉल्व करो। Okay, let's see the question. देखो, ratio of landline users in ANC is 56:25. लैंडलाइन यूजर्स ANC, तो कुछ में डेटा तो गिवन होगा ना, जो जिससे हम हेल्प से लेंगे। ये डेटा गिवन है, देखो सी का डेटा गिवन है। सी का लैंडलाइन और मोबाइल का रेशियो 5:11 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू 750 है, तो एक यूनिट कितना होगा? 125 होगा, सॉरी हाँ 125 ही होगा, है कि नहीं बोलो? 125 होगा ना एक यूनिट। 6 यूनिट का वैल्यू 750 है, तो एक यूनिट 125 होगा, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा? मतलब यहाँ पे सी में लैंडलाइन और मोबाइल, तो ये सी में ये 5 यूनिट था। एक यूनिट अगर 125 है, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा? 5 यूनिट होगा आपका, 4 यूनिट होगा 600, सॉरी 500, और 5 यूनिट होगा 625, सॉरी इसमें भी इतना टाइम लगा दिया। 625 और ये 125, 11 1250 प्लस 1375, हाँ सही है। ठीक है, तो लैंडलाइन और मोबाइल ये आ चुका है। अभी आपको बोला है रेशियो ऑफ लैंडलाइन यूजर्स इन ANC, तो सी में लैंडलाइन कितना है? 625 और ए में 56 यूनिट्स। तो सी में जो लैंडलाइन है 625, ये 25 यूनिट है, तो 25 यूनिट का वैल्यू 625 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 25। हाँ 25, तो ए में कितना हो जाएगा? 1400, हाँ ठीक है, तो ए में होगा आपका 1400। ठीक है, तो ए में लैंडलाइन यूजर्स आ गए 1400, तो अभी वहां से हम कुछ और निकाल लेंगे शायद। देखो हाँ, ए में लैंडलाइन और मोबाइल 7:5 है, तो लैंडलाइन अगर 1400 है, तो मोबाइल 1000 होगा ना, 7:5 का रेशियो है। तो ये 7 यूनिट अगर 1400 है, तो 5 यूनिट कितना होगा? 1000। इसका मतलब ए के अंदर लैंडलाइन है 1400 और मोबाइल है 1000, है ना। फिर उसके बाद देखो क्या पूछा है, ये तो निकल गया, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल लैंडलाइन यूजर्स इन ANC टुगेदर इज 888। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस डीआई का, फिर इसको और एक क्वेश्चन है, वो आप लोग घर में, मैं आपको PDF दे दूंगा, आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है, नहीं तो वेस्ट ऑफ सर टाइम। ऐसे एग्जाम में सॉल्व होगा कैसे? हो जाएगा, हो जाएगा। देखो अभी ये तो IBPS PO मेंस का पेपर है, तो ये क्वेश्चन शायद सबसे इजी में से है जो DI बन सकता है। मतलब ये अभी जो आपने एवरेज का क्वेश्चन किया था, वो क्लर्क मेंस का है, तो जैसे वो बन गया, तो उस तरीके से मतलब, तो मैंने मिक्स करके ही बनाया। अभी सारा इजी तो नहीं होगा, तो वैसे ये बन जाएगा पेपर में। एक एक करके कैलकुलेशन फास्ट होगा तो बन जाएगा ना फटाफट, जो जो है निकाल निकाल के बना लो। फिर टोटल नंबर ऑफ हाँ फीमेल लैंडलाइन यूजर्स इन ANC 888 है, तो फीमेल का किसी में तो गिवन होगा लैंडलाइन में, फीमेल लैंडलाइन ए और सी में। ए में मेल लैंडलाइन गिवन है, ठीक है, ए में मेल लैंडलाइन गिवन है, तो ए में लैंडलाइन का मेल है 822, तो फीमेल कितना होगा? 600, सॉरी 500, 578, ये फीमेल हो गया। देन अप्रोक्सीमेटली व्हाट पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी आर फीमेल। अच्छा, ए और सी टुगेदर फीमेल लैंडलाइन में कितना है? 888।
जहाँ पे 578 तो ए में है, तो सी में कितना होगा? फीमेल लैंडलाइन 578 और 888 मतलब 310, 310, तो ये 310 होगा, तो ये 315 होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन सी आर फीमेल्स। तो सी में ये मोबाइल का भी फीमेल निकालना पड़ेगा ना, मोबाइल का फीमेल गिवन है, मोबाइल का कुछ गिवन होगा सी में। हाँ, मोबाइल का फीमेल गिवन है 575, मोबाइल का फीमेल 575 है। आपको पूछा है टोटल पॉपुलेशन में से फीमेल पॉपुलेशन कितना है, तो फीमेल देखो लैंडलाइन में 310 और मेल में 575 मतलब 885, 885 है। और टोटल पॉपुलेशन कितना है? 625, 25 जोड़ दो इसमें, तो 1400 और 600 2000। ये तो इजी है ना। फोर्टी फोर पॉइंट टू फाइव परसेंट। जाने दो, डीआई को जाने दो, रहने दो, ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर लेना। एक छोटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। तो 4.42। नहीं, 44.25, हाँ। हम्म। 44.25 है आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो तो। सॉरी। The rate of interest is increased by 20%, then simple interest is increased by rupees 160, ठीक है। If the rate of interest is increased by 20%, then simple interest is increased by 160, ठीक है। तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, सही है। ठीक है, अगर the period of investment is increased by 2 years at the same rate of interest for same sum, then simple interest is increased by 800। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट को अगर मैं 2 साल से बढ़ा दूँ तो एक्स्ट्रा आ जाता है मतलब। ठीक है, ट्राई करो इसको। इसमें तो दो चीज है, डायरेक्टली नहीं आएगा। ये मत सोचना कि 20% का वैल्यू 160 है, वो नहीं है। 20% इज नॉट 160, ठीक है।
प्रॉब्लम हो रहा है कि इसमें? देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर मैं 20% से बढ़ा दूं तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आएगा। वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 160 है। ठीक है, तो इंटरेस्ट किस पे आएगा? ये प्रिंसिपल पे आएगा। तो 20% ऑफ प्रिंसिपल नहीं, 20% ऑफ टाइम पीरियड इंटू प्रिंसिपल, ये होगा आपका 160। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी नहीं? बोलो तो ये बात। 20% ऑफ टाइम पीरियड इंटू प्रिंसिपल 160 होगा, क्योंकि टाइम तो वो है ना, टाइम भी तो है ना, टाइम को हम कैसे छोड़ देंगे? इंक्रीज का ही बोला है ना हाँ, तो वही तो 20% ही तो इंक्रीज होगा ना। सर। इंक्रीमेंट तो जैसे अगर इसका रेशियो लेते हैं 1/5 तो सर 5 और 6 का इंक्रीमेंट तो 6 होगा ना सर, ऐसे मतलब नहीं नहीं नहीं, 120। अरे नहीं यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% बढ़ा है। आप मान लो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट X% था, तो X% पहले प्रिंसिपल पे अगर टाइम T के लिए अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो X% ऑफ T इंटू पी आएगा ना। पहले पहले टाइम पे इंटरेस्ट इतना ही आएगा। अगर X% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, टाइम T था और प्रिंसिपल P था, तो इंटरेस्ट इतना आएगा, है ना। तो अभी एक्स्ट्रा जो आ रहा है वही तो 160 है ना। तो X% ऑफ TP तो अभी भी आ रहा है। बाद में जो आ रहा है वो जो बाद में आएगा वो X+20% आएगा ना। X+20% ऑफ T इंटू पी, तो वो तो X% ऑफ T इंटू पी तो सेम है ना। तो जो एक्स्ट्रा है वो तो 20% ही है। 5:6 क्यों करना है? आप गलत सोच रहे हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% बढ़ाना 5:6 थोड़ी होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% बढ़ा है मैंने। नंबर को 5 से 6 करने से तो वो इंक्रीज होता है 20% से। वो तो नंबर, वो तो इंटरेस्ट 20% है, वो अलग चीज है ना। ये अलग चीज है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% से बढ़ा है, तो 20% जो एक्स्ट्रा आया वो 160 है। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ करने से कुछ कर सकते हैं। पी इंटू टी आ जाएगा आपके पास। पी इंटू टी 800 आएगा। यहाँ से एक इक्वेशन ले लो आप। फिर उसके बाद पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट को 2 साल बढ़ा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेम रखा। ठीक है, तो द सिंपल इंटरेस्ट तब 800 से बढ़ गया। तो जब पीरियड पीरियड जब 2 साल से बढ़ जाएगा तो सेम पीरियड, अभी बताओ मुझे, आप बता सकते हैं अभी ये वाला इक्वेशन क्या होगा? सेकेंड वाला, टाइम पीरियड को 2 साल से बढ़ा दिया। टाइम पीरियड को 2 साल से बढ़ा दिया है। कैन यू टेल मी इसका इक्वेशन क्या होगा? सर T+2 इंटू P इक्वल्स टू 1600 T+2, क्या बोल रहे हो? सॉरी, हाँ, T+2 इंटू P। 1600 क्यों होगा? 800 ही होगा ना। 800 से ही तो इंक्रीज हुआ है। मतलब सिंपल तो इंटरेस्ट पहले देखो, सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा कितना? 800। वो क्यों आया? वो क्यों एक्स्ट्रा आया? क्योंकि हमने टाइम पीरियड को 2 साल से बढ़ा दिया है। यही इसीलिए आया ना। तो टाइम पीरियड जो पहले था उसमें तो सेम इंटरेस्ट आया, तो एक्स्ट्रा हमने 2 साल से बढ़ा दिया, तो इसीलिए मतलब ज्यादा इंटरेस्ट आया, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने यहाँ पे पकड़ा ही नहीं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर? ठीक है, लेट्स सी। देखो, 2 साल से अगर टाइम पीरियड बढ़ गया है तो पहले टाइम पीरियड के लिए तो सेम इंटरेस्ट आया होगा। तो 2 साल बढ़ा मतलब इस 2 साल में कुछ इंटरेस्ट आया होगा। तो इस 2 साल में कितना इंटरेस्ट आएगा? 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इंटू टी इज इक्वल टू 800। ये आएगा ना। 2 साल, और सॉरी टी तो 2 साल ले लिया, सॉरी 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 सॉरी, आर टी आएगा ये प्रिंसिपल। क्योंकि 2 साल टी, देखो पीआरटी जो होता है ना, पीआरटी बाई 100 जो करते हैं वो तो सेम है ना, बट इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि 2 साल टाइम बढ़ गया था, तो पी आर इंटू टू ही होगा। मतलब R% होगा ये, एक्चुअली ये R% होगा। ठीक है, ये R% होगा, तो उस हिसाब से 20% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा ये हो गया आपका इतना। और ये भी R% होगा ना, ये R% होगा। R% ऑफ P इज 800। तो R% ऑफ P कितना होगा?
400, तो मतलब R इंटू पी कितना होगा? छोड़ो, इसको नहीं निकालते, R परसेंट ऑफ पी रहने दो 400। फिर क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। What is the compound interest on the same sum for same time period at same rate of interest? तो मतलब इसके लिए तो मेरा निकालना पड़ेगा ना मुझे, सेम सम तो निकालना पड़ेगा, मतलब सर मेरा प्रिंसिपल तो 1600 आया। प्रिंसिपल कैसे 1600 आएगा यार? प्रिंसिपल कहाँ से आएगा बोलो तो? आ भी सकते हैं, आप बोलो कहाँ से आएगा? तो मैंने वही मेथड से किया, मतलब 5 और 6 बोला, वो लेके मतलब इक्वेशन बना के किया। पता नहीं सर, रॉन्ग भी हो सकता है। 5 और 6 कैसे होगा यार? वो तो अलग चीज है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% से बढ़ रहा है, तो 5 मतलब आप मान रहे हो कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 था फिर 6 हो गया। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, चलो 5 था तो 6 हो गया, फिर उसमें अब फिर अपने उसको कैसे किया फिर? मुझे तो आंसर ई लग रहा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम इसमें से क्या निकाल लेंगे? कुछ भी तो नहीं निकाल सकते ना। क्योंकि सम तो अच्छा, आप आपका अगर प्रिंसिपल आ गया तो टाइम, अगर प्रिंसिपल आ जाता है ठीक है, मान लेते हैं आपका प्रिंसिपल 1600 है। प्रिंसिपल अगर 1600 होता है तो टाइम तो आधा साल होगा, हाफ ईयर होगा। और प्रिंसिपल अगर 1600 है तो 1600 का 400 कितना परसेंट है? 25%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 होगा। तो अभी आधा साल के लिए 1600 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 12 पॉइंट, व्हाट इज कंपाउंड सेम टाइम पीरियड एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%, तो आधा साल के लिए है तो 12.5%, 1/8, 800। 800 तो ऑप्शन भी नहीं है, सॉरी 200। नहीं होगा यार, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते। अब कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ पे दो अलग, यहाँ पे अब डिवाइड भी करेंगे तो टी बाई आर ही आएगा, और तो कुछ आएगा ही नहीं। ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही होगा, इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप लोग घर में एक बार चेक कर लेना कि क्यों होगा। देखो यहाँ पे इंक्रीज ही गिवन है, आपको कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होता तो हम कुछ कर लेते, बट आपको इंक्रीज ही गिवन है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, चलो आज का क्लास रहने दो। क्वेश्चंस तो बहुत सारा था, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसको कल करेंगे। ठीक है, आज का क्लास रहने दो, आज बहुत टाइम वेस्ट भी हुआ है। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।